हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे अंग्रेजी बोलना सीखने में समय लगता है, क्रिकेट खेलना सीखने में समय लगता है, गाड़ी चलाना सीखने में समय लगता है, स्टेज पर गाना सीखने में समय लगता है। तो इन सेंटेंसेस को कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो जहाँ पे किसी काम को करना सीखने में आपको टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। लर्निंग हाउ टू डू समथिंग या फिर लर्निंग टू डू समथिंग टेक्स टाइम। मतलब किसी काम को करना उसको सीखने में ना टाइम लगता है। और आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो। इट टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग, टू लर्न टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हो। यानी किसी चीज़ को सीखने में समय लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम, यानी इंग्लिश सीखने में समय लगता है। या फिर इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल है क्रिकेट खेलना सीखने में समय लगता है, यानी किसी एक्टिविटी को करना सीखने में, यानी उस एक्टिविटी को करना सीखने में। सो लर्निंग हाउ टू प्ले क्रिकेट या लर्निंग टू प्ले क्रिकेट टेक्स टाइम। ठीक है, टेक्स टाइम यानी समय लगता है। या फिर इट टेक्स टाइम टू लर्न टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है गाड़ी चलाना सीखने में समय लगता है, यानी इस एक्टिविटी को करना सीखने में समय लगता है, समय लगता है। ठीक है, सो लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार या फिर लर्निंग टू ड्राइव अ कार टेक्स टाइम, समय लगता है। या फिर इट टेक्स टाइम टू लर्न टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का चौथा एग्जाम्पल है किसी भी चीज़ को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। और एक स्ट्रक्चर है जिसका आप यूज़ करोगे, लेकिन एक्चुअली क्या पॉइंट है ना कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आप किसी भी सब वर्ब के साथ यूज़ करना। मतलब यार, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसमें मैंने लर्न वर्ब का मैंने यूज़ किया था। ठीक है, लर्न, ये स्पेसिफिकली इसका मैंने यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर टू के बाद आप कोई भी वर्ब का यूज़ करके आप बोल सकते हो कि किसी काम को करने में समय लगता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस है वहाँ जाने में समय लगता है, वहाँ जाने में समय लगता है। सो इट टेक्स टाइम टू गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है किसी भी काम को करने में थोड़ा समय लगता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स थोड़ा समय लगता है। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू डू एनीथिंग एट ऑल। एनीथिंग एट ऑल मतलब किसी भी काम को करने में। तो यहाँ पर एट ऑल है ना, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा है, थोड़ा सा जोर दे रहा है सेंटेंस में। ठीक है, कि किसी भी काम को करने में थोड़ा समय लगता है, किसी भी काम को। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय लगता है। ऐसे नहीं होता, थोड़ा समय तो लगता ही है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इट टेक्स अ लिटिल अ टाइम, नहीं लगेगा, इट टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप टाइम की जगह उस टाइम को मेंशन कर सकते हो कि कितने दिन लगेंगे। मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 महीने, 5 महीने। तो इस समय का भी आप समय को भी मेंशन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो आखिरी सेंटेंस है दूसरा स्ट्रक्चर का, जो कि आपको ट्रांसलेट करना है कमेंट में और मुझे बताना है। ठीक है, यानी किसी भी चैलेंज को, अब चैलेंज होगा। ठीक है, किसी भी चैलेंज को पूरा करने में समय लगता है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है कमेंट में, अगर आप वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच अगेन।